Pallavi Roy. Welcome to my channel BTS Lover. देखो सुबह अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि सुबह से आके मैंने बहुत सारा काम किया है। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल सुबह जो एक ब्रेकिंग न्यूज आने वाला है इसलिए। और रात के 10 बज रहे हैं तो मुझे लगता है तुम्हें भी अब घर चले जाना चाहिए। जी सर, आप सही बोल रहे हैं, मैं भी अब घर चलता हूँ, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अरे आप आ गए, चलिए जाके फ्रेश हो जाइए। मैंने आज आपका फेवरेट डिश बनाया है, जाके हम लोग खाना खाएंगे फिर। वैसे स्वीट हार्ट, एक बात बताओ, तुमने मेरी कौन सी फेवरेट डिश बनाई है? क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट तो तुम हो। दूसरे फेवरेट डिश से ज्यादा तो आज मुझे तुम्हें खाने का मन है। अभी ना सच में जाइए, जाके पहले फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। हाँ, फ्रेश होने तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन तुम भी चलो मेरे साथ। चाहिए, सुबह हो गई है। समझ में नहीं आती है इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाता है। बहुत दिनों से टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता है। आओ जिमिन, हम दोनों थोड़ा सा टीवी देखते हैं। कभी कभार थोड़ा सा न्यूज के चैनल्स को भी देखना चाहिए, इससे पता चलता है कि कौन सा न्यूज चल रहा है अभी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, सियोल के सबसे बड़े हॉस्पिटल की 5th फ्लोर से कूद के मिस्टर पार्क ने अपनी जान दे दी है। मिस्टर पार्क जो एक अच्छे पॉलिटिशियन थे और पहले वो एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सूत्रों से पता चली है वो कई दिनों से बीमार थे, इसलिए वो मानसिक तनाव में थे। अभी ऐसा ही माना जा रहा है कि उनकी मानसिक तनाव की वजह से ही उन्होंने सुसाइड की है। पुलिस इंस्पेक्टर पार्क प्रोग्राम यहाँ पे प्रेजेंट है, आगे की कार्रवाई वही करेंगे। बाकी उनके साथ क्या हुआ है इस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। जॉन को ये सब टीवी पे क्या दिखा रहे हैं कि पापा ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल ठीक हो गए थे, कुछ ही दिनों में उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाले थे। मेरी किस्मत देखो कितनी ज्यादा खराब है। मैं पापा से आज मिलने जाने वाली थी और आज उनका मौत हो गया। क्या तुम प्लीज वहाँ पे मुझे ले जा सकते हो एक बार? ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तैयार हो जाओ, मैं ले जाता हूँ तुमको। वैसे कल मैं तुम्हारे डैड से हॉस्पिटल पे मिलने गया था, लेकिन मुझे तो उनको देख के नहीं लगा कि वो किसी डिप्रेशन में है। मुझे कुछ नहीं पता जी, उन्होंने क्यों ऐसा किया है। आप प्लीज मुझे एक बार उनके पास लेके चलिए, प्लीज प्लीज। अरे इसमें प्लीज बोलने वाली क्या बात है, ये तो मेरी फर्ज है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं टाइम रहते आपके पास नहीं आ पाई। हम बहुत दिनों से बीमार थे, लेकिन मैं एक बार भी आपको देखते नहीं आई। देखिए मेरी किस्मत कैसी है, आज मैं आपसे मिलने आने वाली थी और आज ही आपका मौत हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे
मुझे आपको इस हालत में देखनी पड़ेगी आकर। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे अंजुन ने कहा था कि समय रहते मैं आपको एक बार मिलने आऊं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपने क्यों किया ऐसा? मुझे प्लीज जाने दो। अभी मुझे एक बार अपने पापा से मिल लेने दो। वो लोग मेरे पापा को लेके जा रहे हैं। प्लीज जिमिन मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। ये सोचो उनकी भी तो कोई मजबूरी होगी जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तुम अगर इतनी टूट जाओगी तो कैसे होगा? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। मत रो जिमिन, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम अब चलो। तुम आज मेरे साथ घर जाओगी या फिर तुम यहीं पे रहना चाहती हो? नहीं, मैं क्या करूंगी यहाँ पे रह के? यहाँ पर मेरा और कोई भी नहीं है। मुझे तुम घर लेके चलो अपने साथ। हाँ जिमिन, तुम बेफिक्र होकर घर चली जाओ। मैं सब कुछ यहाँ पे संभाल लूंगा। हेलो मिसेस जिमिन, मैं पार्थ बुगम हूँ, इस केस का इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर। आपसे मुझे कुछ सवाल जवाब करने थे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप बहुत पेन में हो, तो मुझे आपसे सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें मैडम, ये हमारा काम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिमिन, तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठो। देखिए ऑफिसर, जो सवाल जवाब करने हैं आप मुझसे कीजिए। मेरी पत्नी इस बारे में कुछ नहीं जानती है। ओह मिनिस्टर जियोन, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे सवाल कुछ खास नहीं है, वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी पत्नी इतने दिनों से अपने पापा से मिलने क्यों नहीं आई थी? मैंने ये बात बस आस पड़ोस से सुना है कि आपकी पत्नी उनके पापा से मिलने नहीं आती थी, जबकि उनके पापा इतने ज्यादा बीमार थे फिर भी वो मिलने नहीं आती थी। वैसे तो ये हमारी पर्सनल मैटर है, लेकिन आप जब सवाल कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि असल में मेरी पत्नी मेरे बगैर कहीं बाहर नहीं निकलती है और मुझे इतने दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था। आप तो जानते ही हैं मैं एक मिनिस्टर हूँ और मुझे कितना ज्यादा काम रहता है। वैसे मेरी पत्नी नहीं आती थी तो क्या हुआ, मैं कभी कभार अपने ससुर जी से मिलने आता था। कल ही तो मैं आया था ससुर जी से मिलने। वो कुछ परेशान से लग रहे थे, अपने काम को लेके थोड़े से परेशान लग रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसे सुसाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो आप जानते हैं कि आपके ससुर जी ऐसा कौन सा काम करते थे जिस वजह से वो परेशान थे? देखिए मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मिस्टर काय नाम के किसी आदमी के साथ कुछ काम करते हैं। बाकी आप खुद पुलिस ऑफिसर हैं, बाकी की बातें आप खुद पता लगा लीजिए। मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है इस बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि आपके ससुर जी किसी बात से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और रो रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्यों रो रहे थे? असल में वो जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो इसीलिए वो जिमिन से एक बार मिलना चाहते थे। और आप चाहे तो मेरी पत्नी से भी पूछ सकते हैं कि मैंने उसको परमिशन दी थी कि आज तुम जाके अपने पापा से मिल लेना। मुझे कहाँ पता थी कि रातों रात इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। सच में मेरे ससुर जी मेरे पिता समान थे। वो मुझे बेटे की तरह प्यार करते थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका मौत हो गया है। मुझे अगर पता होता कि ऐसा कुछ घटना घट जाएगी तो मैं पहले ही जिमिन को एक बार उनसे मिला देता। देखिए इंस्पेक्टर, वैसे ही मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं अब चलता हूँ। जी हाँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ठीक है, आप लोग घर जा सकते हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो ऑफिसर, लेकिन रिपोर्ट में तो वही आएगा कि वो डिप्रेशन में थे। अब डिप्रेशन मेरी वजह से थी या काम की वजह से, वो तुम पता लगाओ। हेलो सर, मैं सुबिन बोल रहा हूँ। क्या आप आज ही जाकर रोज मैम को लेकर आएंगे? क्योंकि मैंने रोज मैम से कह दिया है कि वो अपनी सारी सामान बांध के तैयार रहे। सिर्फ आप कब जाएंगे वो टाइम मुझे बता दीजिए, मैं रोज मैम को इन्फॉर्म कर दूंगा। देखो सुबिन, आज मेरे पास समय नहीं है कि
कि मैं रोज को पिक करने जाऊँ। तुम एक काम करो, तुम खुद ही उसको पिक कर लो और लाकर मेरे घर के पास छोड़ दो। मैं सिर्फ रोज को बाहर से अंदर लेके चला आऊंगा और कुछ नहीं। तुम तो जानते ही हो आज जिमिन की डैड की डेथ हो गई है, तो मैं अभी नहीं जा सकता हूँ उसको छोड़ के। जी सर, मैं समझ गया, मैं ही जाके रोज मैम को पिक कर लूंगा। मुझे पता है जिमिन, आज तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, लेकिन जब तुम अपने पापा की सच्चाई के बारे में जानोगी तब तुम्हें ये हर्ट नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुम्हारे पापा ही तुम्हारी देखभाल करते थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारे असली डैड नहीं है। वो तुम्हारे बारे में कितनी गलत सोच रखते थे, सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, बाकी बहुत सारी लड़कियों के बारे में भी उनका सोच खराब ही था। जब तुम सो जाते हो सच में तुम बहुत ही ज्यादा मासूम लगती हो। तुम अभी सो रहे हो तो इसीलिए मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ। सॉरी स्वीट हार्ट, मुझे माफ कर देना तुम्हारे पापा को ऊपर पहुँचाने के लिए। आप कितनी देर से मेरे पास बैठे हुए हैं, कितनी देर से आप बैठ के मुझे ऐसे घूर रहे हैं। अगर मैं सो गई थी तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं तुम्हें क्यों उठाता भला? तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं लग रही थी मुझे। वैसे ही तुम बहुत ज्यादा दुखी हो और अपनी दुख की वजह से तुम सो गए थे, इसीलिए तो मैंने तुम्हें नहीं उठाया। वैसे थोड़ी देर में मेरा एक फ्रेंड आने वाली है यहाँ पे रहने के लिए, कुछ दिनों के लिए। अब तुम्हें भी अकेलापन नहीं लगेगा, उसके साथ मिलके रहना। जी मैं क्या बोल रही थी, आपका फ्रेंड यहाँ पे क्यों आएंगी रहने के लिए? जी अभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, सॉरी। ऐसे तो मैं मानूंगा नहीं, अगर तुम एक किस करो तो मैं मान सकता हूँ फिर। आर्मी से मिनिस्टर जीवन की पार्ट 8 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।